अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज एक मज़ीद एक टॉपिक पे हम बात करते हैं आप सबसे। देखिए, अमूमन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको यूनिट जो है ना होम सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। घर में जाके आपको यूनिट प्रोवाइड करते हैं और आपको वहीं पर सर्विसेज दे देते हैं। ऑल्दो कि वो आपको अच्छा तो लगता है कि आपको कहीं जाकर स्पेशली जाना नहीं पड़ता, विज़िट नहीं करना पड़ता, और होम सर्विस में आपको घर में वो सर्विस दे देते हैं और नया यूनिट इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि देखिए, अब हम लोग जो अपना एक पूरा एक क्लिनिक बना के बैठे होते हैं या पूरा सेटअप बना के बैठे होते हैं, तो हम जब हेयर सिस्टम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो हम क्वालिटी कॉन्शियस हम खुद से होते हैं कि हम ऐसी अच्छी प्रोडक्ट मंगवाएं और इंस्टॉल करें जिससे अच्छे रिजल्ट मिल सकें लोगों को। अब ये जो लोग जिनके कोई सेटअप नहीं होते और वो किसी सेंटर पे पहले काम करते रहते हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं और वहाँ के कुछ क्लाइंट के साथ उनकी हेलो हाई हो जाती है, नंबरिंग एक्सचेंज हो जाता है, तो वो फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं मंगवाते। लाइक जैसे मैं अब हांगकॉन्ग से मंगवा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहीं और से मंगवा रहे होंगे, ये डायरेक्ट मंगवाते नहीं हैं। फिर ये प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि ये लोग कलेक्ट करते हैं होल सेलर से, जहाँ से सबसे इनको चीप प्रोडक्ट मिलती है, सस्ती प्रोडक्ट मिलती है, वो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने पहले बहुत सारी अपनी जो वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि मैं शेयर करता रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि बांग्लादेश या इंडियन विक्स का क्या सूरत हाल होती है, वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये लोग वो चीप प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं और वो फिर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो म्यार या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं मंगवा रहे होते। तो इन लोगों से ये लेके परचेज़ करके आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्वालिटी और म्यार नहीं होता। सेकंड ये है कि अगर वो उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे हैंडलिंग होगी, वो कैसे हैंडलिंग करेगा, क्योंकि वो तो इस लेवल पे काम नहीं कर रहा होता ना। वो तो एक पीस ला के आपका काम कर देता है। हेयर पीस के अंदर या हेयर पैच के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपसे रब्ता करोगे, वो आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आपको उसका कोई हल नहीं बताएगा, ठीक है। वो कहेगा बस ये ऐसे ही एज इट इज़ है, जैसे ऐसे है। अभी पिछले दिनों ऐसा एक प्रॉब्लम बना। एक सेंटर है, बड़ा फेमस नाम है उनका, मैं नाम शेयर नहीं कर सकता। वहाँ पर उनके एक टेक्नीशियन काम करते रहे, 2-3 साल उनके साथ काम किया उन्होंने, और उस दौरान नंबरिंग एक्सचेंज हुई एक दूसरे से, क्लाइंट की और उनकी, और उसने ओपनली ऑफ़र की कि सर मैं आपको घर में आके सर्विस दे दूंगा। क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं, चले ठीक है यार, घर में बुला लेंगे, कर लेंगे। अब वो कर ये रहा था कि वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहा था उस सेंटर में, और बाहर इन लोगों से राब्ते में था और इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। एक अटक के डॉक्टर थे, वो भी उन्हीं के क्लाइंट थे, और इन साहब से इनकी गपशप होगी और इन साहब ने इनको इसी तरह से हेयर पैच जो है ना प्रोवाइड किया। वो उस सेंटर का नहीं था, उसने खुद से अरेंज करके उनको कम कीमत के अंदर, अगर एक सेंटर की कीमत 35 या 40 या 45 है, तो इन्होंने कम कीमत पे उनको झांसा दे के कि हम मैं सस्ती आपको चीज़ दूंगा, वो उसको प्रोवाइड कर दी। चंद दिनों के बाद इस्तेमाल वो करता रहा, तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर उसमें फॉल्ट आना शुरू हो गया उस हेयर पीस के अंदर। अब उस बंदे ने उसको अप्रोच किया कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये बाल मेरे ख़राब हो रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, इसका हल निकालो। इसने कहा सर कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जो है, उसने चंद दिनों के बाद फिर इसे अप्रोच किया, तो उसने कहा कि अब इसका तो कोई मेरे पास हल नहीं है, मैंने आपको दे दिया, अब आप जाने वो जाने। अब वो साहब डेफिनेटली पहले तो उसके साथ अप्रोचिंग में थे, उन्होंने फिर आगे उनके जो जहाँ पर वो जॉब करते थे, उन्होंने उनके जो ऑनर्स के साथ रब्ता किया कि भाई इन्होंने मुझे इस तरह से ऑफ़र की थी और इन्होंने मुझे ये हेयर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इसके अंदर फॉल्ट है। अब ये चीज़ जो है ऑनर के पास जब जाती है, तो ऑनर को तो वो तो परेशान हो जाएगा, यार मेरा एम्प्लॉई और वो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी को सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है। एक तो उसको पकड़ा उन्होंने, उसको जॉब से निकाला, ठीक है, और फायर कर दिया उसको, और फिर उन्होंने बड़ा फोकस किया अपने एम्प्लॉयज़ पे कि यार ऐसा और कोई ना करे। अब वो जो बंदा है वो छोड़ के अब तक वो यही काम कर रहा है, डिफ़ॉल्ट टाइप के जो चीप क्वालिटी है पैच जो है ना, वो जितने उसके साथ मनसले के लोगों को जिनको वो काम करके दे रहा है, उनको वो प्रोवाइड कर रहा है।
अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वो मसला अगर उसमें आ जाता है तो वो उसकी हैंडलिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से काम कराएंगे तो डेफिनेटली वो इसको आपसे डिस्कस करेगा, पहले बताएगा यार इसकी लाइफ क्या है, ये कितना अर्सा चलेगा, ये इसको कैसे हैंडलिंग करना है, इसको कैसे आपने संभालना है, या इसकी मेंटेनेंस कैसे आपने रखनी है। तो ये चीज़ मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से। तो आप अवॉइड करें ऐसे लोगों से कि जो किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं होते और वो ऐसे ही घूम घुमा के वो काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मुझसे मज़ीद कोई मशवरा लेना हो तो मेरा नंबर है 0333599860। इस पे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।